हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 12 वर्षों बाद आपका जीवन चेंज होने जा रहा है। आपके जीवन में अब दुखों की समाप्ति होने जा रही है और आपका राज्य आने वाला है। क्यों ऐसा होगा, और मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। 12 वर्षों बाद ये परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि कहा जाए तो 12 वर्षों से अधिक भी समय से कहा जा सकता है, बहुत लंबे समय बाद। पर एक अनुमानित समय 12 वर्ष है। क्यों मैं कह रहा हूं कि 12 वर्ष बाद, और क्यों बहुत लंबे समय बाद भी ये परिवर्तन हो रहा है, और क्यों आपके जीवन में अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है, आपका जीवन चेंज होने जा रहा है, ये सभी कुछ जानेंगे। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन से पूरे दुनिया में इसका प्रभाव भी दिखेगा और आपके जीवन में भी इसका प्रभाव दिखेगा। बिल्कुल भी बिना स्क्रिप्ट किए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए। प्रिय दर्शकों, हम उस परिवर्तन की बात कर रहे हैं जिस परिवर्तन से जीवन में हमारे कह सकते हैं कि बहुत कुछ अब चेंज होगा। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति का ये ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो कि जीवन को बदल देने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य विधाता कहलाते हैं और ग्रहों में ये सबसे शुभ ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसका जीवन बदल जाता है। और ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति अपनी सबसे प्रिय राशि, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति सबसे अच्छा फल दे सकते हैं, उस कर्क राशि पर गोचर करने जा रहे हैं 2 जून 2026 से। 1 जून की रात्रि 1:47 पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और 31 अक्टूबर को तक ये गोचर करेंगे। तो कहा जाए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, लगभग 5 महीनों का समय होगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति अपनी कृपा सबके ऊपर बरसाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की ये वो स्थिति है जहां पर देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, और इस अवस्था में वो फल देते हैं जो कि नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलता। तो जब देवगुरु बृहस्पति पूरे ये भचक्र के, यानी कि जितनी भी 12 राशियां हैं, उन सभी का गोचर करते करते ये कर्क राशि पर आते हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर काल होता है, लगभग 1 वर्ष में देवगुरु बृहस्पति पूरा करते हैं अपना गोचर काल। और देवगुरु बृहस्पति का पूरा 1 वर्ष का जब गोचर काल पूरा होता है तो 1 राशि में इनका परिवर्तन पूरा हो जाता है। ऐसे करते करते देवगुरु बृहस्पति 12 राशियों को गोचर करते हैं, और 12 राशियों को गोचर करने के बाद देवगुरु बृहस्पति आते हैं अपनी सबसे प्रिय राशि कर्क में। अब वही समय है। तो जैसे मैंने कहा कि 12 वर्षों बाद ये गोचर काल देवगुरु बृहस्पति का होने जा रहा है, ठीक है।
पर एक बात मैंने और कही कि देवगुरु बृहस्पति का ये 12 वर्षों बाद तो गोचर काल होगा, इसके अलावा बहुत लंबे समय बाद भी हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप जानते होंगे कि देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में कर्क में तो आएंगे, पर ये कर्क राशि में इनका गोचर काल उस अवस्था में हो रहा है जिसे आपने सुना होगा कुछ समय से, मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति इसी अवस्था में लगातार चालू हैं। लगभग 1 वर्ष देवगुरु बृहस्पति को हो रहे हैं अतिचारी अवस्था। तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर आ रहे हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी कहा आपको कि 1 वर्ष में ये अपना एक राशि का गोचर काल पूरा करते हैं लगभग, परंतु अब 5 महीनों के लिए ही ये गोचर करेंगे। तो ये बहुत लंबे समय बाद स्थिति बनने जा रही है। तो ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब जान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के अधिपति हैं, ज्ञान के अधिपति हैं, मान सम्मान के अधिपति हैं, श्रेष्ठ पद के अधिपति हैं, और हमारे जीवन में कहना चाहिए कि धन संपदा प्राप्ति कराने वाले, चाहे वो संतान प्राप्ति की बात इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कारक तत्व तो देवगुरु बृहस्पति के पास है। पर मुख्य रूप से यदि कहें तो एक शब्द ही बहुत पर्याप्त है देवगुरु बृहस्पति के लिए कि ये देवताओं के गुरु हैं और सबसे शुभ ग्रह है। क्या प्रभाव होगा, आपका जीवन कैसे परिवर्तित होगा, जीवन में क्या बदलाव आएंगे, ये भी जान लेते हैं। पर एक बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि वीडियो को पूरा देखना है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सुना और फिर 2 मिनट सुन के फिर आगे स्किप कर दिया। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि क्या प्रभाव मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन से आपके करियर में बड़े बदलाव आएंगे। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हो चुके हैं, बार बार प्रयास करके फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये समय होगा जिसमें आपको नौकरी भी मिलेगी। नौकरी है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, और करियर में मान सम्मान भी मिलेगा। पैसा तो है ही, प्रमोशन तो है ही, मान सम्मान भी प्राप्त होगा। इसके अलावा आपके जीवन में वे आप परेशान थे बॉस से, तब बॉस के साथ भी आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे होंगे। और देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में अचानक अब बहुत कुछ परिवर्तित करेगा। बिल्कुल ये बात ठीक है आपकी कि आप लगातार व्यर्थ में व्यय से परेशान हैं लंबे समय से, और आप ये भी झेल रहे हैं कि फाइनेंशियली स्थिति भी बहुत खराब, अप डाउन हो रहा है। व्यर्थ के वे तो हो ही रहे हैं, नींद की समस्याएं, कोई न कोई बात को लेकर तनाव लगातार बना हुआ है। अपना कौन है पराया कौन है, ये चीज़ कुछ वर्षों में समझ में आ रही है, इन 12 वर्षों के बीच में। और आपके जीवन में शत्रु कौन है, मित्र कौन है, ये भी आप समझ पाए। शत्रु आधा भी आपने देखी, आपने कर्ज भी देखा, कर्ज देने वाले लेने वालों को भी देखा आपने मैरिज लाइफ में भी क्या सुख दुख होता वो भी समझा। और कई बार ऐसा भी आपने महसूस किया कि जितने दुख हैं वो आपके ही जीवन में आ गए हैं। कई बार तो भगवान के प्रति भी मन में ऐसी भावनाएं प्रकट हुई होंगी कि भगवान भी साथ नहीं दे रहे। ये सब स्थितियां जो कि देखने को आपने
लगभग 12 वर्षों में आपने चीजें देखी, समझे और भी बहुत कुछ। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति का एक गोचर काल आपके जीवन में दुखों को दूर करके और सुखों को देने वाले बनने वाले। यदि आप व्यय से परेशान थे, लगातार व्यर्थ में व्यय, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, कोर्ट कचहरी को लेके हो, या अन्य अलग अलग समस्याओं को लेके हो, यदि व्यर्थ में व्यय हो रहा था तो अब ये व्यय रुकेगा। और यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, आपकी कुंडली में योग भी था, फिर भी नहीं जा पा रहे थे, तो समझिए कि ये समय अब जो देवगुरु बृहस्पति का लगभग 5 महीनों का समय है, 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक का समय, इस बीच में विदेश यात्रा या लंबी यात्रा योग भी बनेंगे। विदेश से जुड़ा हुआ काम, चाहे वो नौकरी के लिए हो या व्यापार की बात कर रहे हो, तो आपके लिए इसके भी योग बन रहे हैं। और ये जो समय है, ये समय आपको विदेश से जुड़े हुए लाभ भी मिलने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि हम विदेश तो जाएं, पर उसमें से काफ़ी लोग ये चाहते हैं, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग विदेश जाते हैं, घूमते भागते हैं, चले आते हैं, अपना काम करते हैं, आ जाते हैं। कुछ काम जो रहा, नौकरी का हो, व्यापार का हो, इत्यादि इत्यादि अलग अलग काम। परंतु कुछ लोग वहाँ पर रहना चाहते हैं लंबे समय के लिए। ऐसे लोगों के लिए भी अब व्यवस्था होने जा रही है। ऐसे लोगों के ये जो सपने हैं वो भी पूरे होने जा रहे हैं। चाहे वो टैक्स से जुड़ी बात हो, इंश्योरेंस से जुड़ी बात हो, या अचानक धन प्राप्ति हो, गुप्त धन प्राप्ति हो, और ऐसे बहुत सारे काम। अब जैसे मैंने कहा अचानक धन प्राप्ति, इसमें बहुत सारे सेक्टर होते, बहुत सारे काम होते हैं जो कि आते हैं। जो लोग करते हैं इस चीज़ को जानते हैं। तो समझिए कि आपके काम बनने जा रहे हैं। और एक चीज़ बहुत गहराई के साथ जब आप इसे ध्यान देंगे तो इन 5 महीनों में आप महसूस करेंगे कि जीवन में आपने, जैसे मैंने कहा भी थोड़ी देर पहले, कि बहुत कुछ देखा, अप डाउन्स बहुत कुछ आपने देखा इन 12 वर्षों में। पर अब देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन से जीवन में परिवर्तन आएगा। रही बात कि एक और भी मन में प्रश्न उठता है कि हम लगातार ज्योतिष की वीडियो, राशिफल की वीडियो देखते हैं, पर सुनते होंगे आपकी ये परिवर्तन होगा, जीवन में ऐसा होगा, वो होगा, बहुत सारे वीडियो, पर कई बार चीज़ें घटित नहीं होती। इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, पर उसमें से कुछ कारण, सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमने चर्चा की कि देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। परंतु ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल कुंडली को जरूर चेक करिए कि पर्सनल कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कैसे हैं। देवगुरु बृहस्पति पर्सनल कुंडली में बलवान है, कमजोर हैं, नीच हैं, उच्च हैं, किस स्थिति में है, दशा इत्यादि आपकी कैसी है, और जो आप काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड वे स्थितियाँ कैसी हैं। यानी कि पर्सनल कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण करें या तो फिर करवाएं, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो कि हाँ, आपको ये जो रिजल्ट आप सुन रहे हैं वो मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे।
क्योंकि गोचर कुंडली तो आपको सपोर्ट कर रही है, पर पर्सनल कुंडली 50 से 70-80% प्रभाव देते हैं। यदि पर्सनल कुंडली की स्थिति अच्छी है, सपोर्ट कर रही है, तो फिर आपके काम बनेंगे। नहीं कर रही है तो हो सकता है ना बने या बहुत कम उसका रिजल्ट देखने को मिले। इसीलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण जरूर करना चाहिए। और खासकर जब देवगुरु बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो, गुरु का परिवर्तन हो गया, राहु केतु का परिवर्तन हो गया, या वर्ष में एक बार कुंडली विश्लेषण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में भी बहुत कुछ चेंज होता रहता है और गोचर में भी बड़े बड़े परिवर्तन ये जो होते हैं इनका प्रभाव बहुत बृहद रूप से देखने को मिलता है और इससे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित भी होता है। अब जो लोग अभी तक बने हुए हैं, ठीक है, मुझे पता है कि यदि 100 लोग देख रहे हैं, है ना, तो उसमें से 90 से 95 लोग अभी तक नहीं बने हुए हैं, खाली 5 से 10 लोग ही बने हुए हैं। एक मैंने एवरेज बताया, यानी 1000 लोग हैं तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं, या लाख लोग देख रहे हैं उसमें से आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो एक बात मैं और भी बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन तो हो ही रहा है कर्क राशि पर। उच्च की राशि देवगुरु बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण संयोग बन रहा है। वो संयोग क्या है वो भी जान लेते हैं। ये खासकर कुछ राशियों के लिए बन रहा है, जिसमें से मेष राशि भी है। वो संयोग है जब देवगुरु बृहस्पति इस अवस्था को प्राप्त होते हैं, उच्च अवस्था को, इस राशि को, तो पंच महापुरुष योग में से एक योग बनता है जिसे हंस नामक राजयोग कहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये राजयोग मैं बता दूं आपको, यदि इसके महत्व को बताऊं, कि ये राजयोगों में से नंबर 1 राजयोग में एक है। देवगुरु बृहस्पति का ये बहुत महत्वपूर्ण राजयोग है, बड़ा राजयोग है। यदि आपकी कुंडली में भी ये राजयोग बना हुआ है पूरी तरह, या देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में हैं, ग्रह दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये समय जीवन बदलने वाला है। वो ठीक बात है कि 5 महीने के लिए ये परिवर्तन होगा, पर इससे जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। अब जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये बात मैंने लास्ट में इसलिए कही जिससे यदि आप अभी तक बने हैं तो ये आप समझ लें कि इसका प्रभाव पूरे देश दुनिया में भी पड़ेगा। मैं इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, राशि फल में इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग सुनते हैं पूरा, उन्हें ये चीज़ मालूम पड़नी चाहिए कि आप देख ही रहे होंगे न्यूज इत्यादि में, या कहीं ना कहीं से पता चला ही होगा कि देश दुनिया में किस तरह की स्थितियां बनी हुई, बड़ी विचित्र स्थितियां, बड़े समस्या, चाहे युद्ध की बात हो और तेल इत्यादि अलग अलग संकट की बात हो। अब समस्याएं जो चल रही थी, तो आप देखेंगे कि अब 2 अक्टूबर के बाद और 2 जून से लेके 31 अक्टूबर के बीच में अब ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, दब जाएंगी एक बार, और ये 4 से 5 महीने दुनिया में अब शांति बनेगी। रही बात, कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं आने वाले समय में कि अरे गुरुजी आज तो 3 जून हो गया, अभी तो ये देश में ऐसी बात चल रही है। ये जादू की छड़ी नहीं है कि 2 अक्टूबर को गुरु बदले उस दिन सब कुछ क्लियर। पर ये पक्की बात है कि जो 5 महीने, इन 5 महीनों में अब सुख शांति आएगी पूरी दुनिया में। चीज़ें जो चल रही अब दब जाएंगे,
हाँ, अक्टूबर के बाद फिर से चीज़ें ऊपर आएंगी। और हमने पहले बात की थी मंगल इत्यादि के परिवर्तन के समय में, मंगल राहु और मंगल शनि इत्यादि ग्रहों का गोचर हुआ। उसमें हमने बात की थी कई घटनाएं, तो कुछ घटनाएं घटी, उसमें से कुछ घटनाएं अभी बाकी भी हैं। तो जल से जुड़ी घटना भी, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, पर अभी भी जल से जुड़ी घटनाएं और भी कुछ घटनाएं बाकी हैं। भगवान की कृपा से कोई भी ऐसी घटना न घटे जिससे दुखद समाचार मिले किसी को। जो घटना घटे वो अच्छी घटना घटे खाली, ये भगवान से प्रार्थना है। परंतु जो ग्रह स्थितियाँ हैं उनका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं, तो अभी कुछ घटनाएं बाकी हैं। तो कुछ घटनाएं तो 2026 की जो हो चुकी हैं तो हैं ही, पर अभी भी आगे देखने को मिलेंगी। और एक चीज़ में इसमें, एक तो जल से जुड़ी घटनाएं, और भी कुछ घटनाएं हैं। कभी यदि लोगों के कमेंट ज़्यादा आएंगे तो चर्चा इसमें होगी। और लोगों को अपने फाइनेंस का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, चाहे वो बैंक से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ हो, या किसी भी तरह फाइनेंस का कहीं भी किसी भी तरह हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि देश दुनिया में भी प्रभाव पड़ेगा, और कहना चाहिए कि देश दुनिया में बहुत अच्छा प्रभाव इस देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन से देखने को मिलेगा। अब उपाय जान लेते हैं। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय बहुत सरलता के साथ समझिए कि आप बहुत ही, देखिए नियम तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर सरलता के साथ भगवान विष्णु की या भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, उनकी आराधना करिए। अब आराधना में ऐसा नहीं कि यही करना है, कि ऐसा करना है, कोई ऐसा करना, जो भी बने आपसे कुछ नहीं बनता तो नाम जप ही करिए, है ना। राम राम ही जपिए, हरि हरि जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, जो भी आपसे बने। तो भगवान नाम का खूब स्मरण करिए, भगवान की सेवा करिए, और अपने घर ऑफिस जहां भी नवग्रह यंत्र और साथ में, देखिए बड़ी आसानी से जो कि मिल जाता है, परंतु यदि ना मिले तो उसके लिए भी क्या ऑप्शन है, ये भी इसमें हम समझेंगे। 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, जो कि बड़ी सरलता से मिल जाता है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष, या तो नवग्रह यंत्र, ये आप अपने घर ऑफिस में रख सकते हैं। नवग्रह यंत्र यदि है तो रख सकते हैं, और यदि रुद्राक्ष है तो धारण कर सकते हैं, और भगवान नारायण और उनके अवतार की आराधना कर सकते हैं। अब तीनों को चाहें तो कर लें, और 3 में से कोई एक भी कर लें, पर सबसे बड़ी बात, भगवान की सेवा जरूर करिए, क्योंकि भगवान की सेवा करने से, भगवान की कृपा प्राप्त होने से ही जीवन में कल्याण है। और दूसरा सबसे बड़ा उपाय, कर्म जरूर करिए। आपने बहुत कुछ सुना कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर बिना कर्म के कुछ भी नहीं। तो कर्म भी करिए और भगवान की कृपा भी प्राप्त करिए, जिससे कल्याण होगा। यदि आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है, या देवगुरु बृहस्पति कैसे हैं आपकी कुंडली में, आप कमेंट कर सकते हैं। और भगवान नाम का खूब स्मरण करिए, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।